नमस्कार दोस्तों, आज जरा एक पल रुककर खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए। क्या आपका दिमाग सच में आपकी मदद कर रहा है, या फिर वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है? सुबह आंख खुलते ही बेचैनी, दिन भर बेकार की सोच, बीते कल का अफसोस, आने वाले कल का डर, और रात को सोते समय वही घूमते हुए ख्याल। अगर यह सब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग थक चुका है, वो बोझिल हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हम इसे सामान्य मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान का दिमाग ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा बना दिया गया है। इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, रोज नहाते हैं, साफ सफाई करते हैं, अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दिमाग की सफाई हम कब की भूल चुके हैं। और एक गंदा दिमाग, चाहे वह कितना ही टैलेंटेड क्यों न हो, आपको कभी सुकून नहीं देगा, वह आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। यही वजह है कि आज इतने लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। पैसा है लेकिन चैन नहीं, लोग हैं लेकिन शांति नहीं, सपने हैं लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं। और ठीक यहीं से ये किताब डिटॉक्स योर माइंड आपकी जिंदगी में कदम रखती है। ये किताब आपको झूठा मोटिवेशन नहीं देती, यह आपको सपने नहीं बेचती, बल्कि आपको आईना दिखाती है। ये बताती है कि आपका दिमाग रोज किन किन तरीकों से जहर इकट्ठा कर रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उस जहर को बाहर कैसे निकालना है। क्योंकि जब तक दिमाग साफ नहीं होगा, तब तक आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना और आपकी प्लानिंग सब अधूरी ही रहेगी। जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग हल्का हो जाए, अगर आपके ख्याल आपके कंट्रोल में आ जाएं, अगर डर आपकी जिंदगी चलाना बंद कर दे और आप खुद अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएं, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यही बदलाव इस ऑडियो बुक का असली मकसद है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे नेगेटिव सोच चुपचाप हमारे फैसले बिगाड़ देती है, कैसे ओवरथिंकिंग हमारी पूरी एनर्जी चूस लेती है, कैसे पुराने अनुभव हमें आज जीने नहीं देते, और कैसे हम अनजाने में अपने ही दिमाग के कैदी बन जाते हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि दिमाग को डिटॉक्स कैसे किया जाए, सोच को हल्का कैसे बनाया जाए, और अंदर से खुद को मजबूत कैसे किया जाए। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए है। हो सकता है कुछ बातें आपको चुभें, हो सकता है कुछ सच सामने आए, लेकिन याद रखिए, जब तक सच्चाई चुभती नहीं, तब तक बदलाव शुरू नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बस चलती न रहे, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी बने, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसी किताबों की ऑडियो बुक समरी पसंद आती है, जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि अंदर कुछ बदल देती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही दमदार और जिंदगी को नया मोड़ देने वाली कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। चैप्टर 1, दिमाग में जमा हुआ जहर। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह अध्याय आपकी जिंदगी की सबसे आम लेकिन सबसे ज्यादा अनदेखी समस्या पर बात करता है। हम में से ज्यादातर लोग यह मान चुके हैं कि परेशान रहना, हर वक्त टेंशन में रहना, छोटी छोटी बातों पर ओवरथिंक करना, गुस्सा करना, जलन महसूस करना, ये सब नॉर्मल है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये दिमाग में धीरे धीरे जमा होने वाला जहर है। बस फर्क इतना है कि यह जहर दिखाई नहीं देता, इसकी कोई गंध नहीं होती, लेकिन यह अंदर ही अंदर आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपके फैसलों को खोखला कर देता है। जिस तरह अगर शरीर के अंदर गंदगी जमा हो जाए तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, उसी तरह जब दिमाग के भीतर नेगेटिव सोच, डर, गुस्सा और शिकायतें भर जाती हैं, तो जिंदगी बोझ जैसी लगने लगती है। आप बिना किसी खास वजह के थकान महसूस करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगता है, और धीरे धीरे ऐसा समय भी आता है जब इंसान खुद से ही नाखुश रहने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जहर अचानक एक दिन में नहीं बनता, ये धीरे धीरे सालों में इकट्ठा होता है। बचपन में सुनी गई बातें, लोगों के ताने, बार बार मिली असफलताएं, टूटे हुए रिश्ते, सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती जिंदगी, और खुद को उनसे कम आंकना, ये सब मिलकर दिमाग के अंदर एक कूड़े के ढेर जैसा बोझ बना देते हैं। और हम खुद को ये समझाते रहते हैं कि बस थोड़ा आराम मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन आराम से दिमाग साफ नहीं होता। दिमाग साफ होता है समझ आने से। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आपके दिमाग में आखिर भरा क्या हुआ है, तब तक आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल करते हैं कि यह सब पैदा कहाँ से हो रहा है। गुस्सा तब जन्म लेता है जब उम्मीदें टूट जाती हैं। डर तब पैदा होता है जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है। और ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब दिमाग को बेकार और फालतू चीजों से भरा जा रहा होता है। ये फालतू खाना होता है, नेगेटिव खबरें, बेकार की चर्चाएं, लोगों की राय और वो यादें जिन्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। धीरे धीरे दिमाग इन सब चीजों का आदी हो जाता है और फिर बिना इनके उसे सुकून ही नहीं मिलता। इस अध्याय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आपका दिमाग वैसा ही बनता है जैसा आप उसे रोज खिलाते हैं। अगर आप रोज शिकायतें भरेंगे तो दिमाग शिकायत करना सीख जाएगा। अगर आप रोज डर डालेंगे तो दिमाग हर मौके में खतरा तलाशेगा। और अगर आप रोज दूसरों से तुलना करेंगे तो दिमाग आपको कभी खुश नहीं रहने देगा। इसलिए पहला कदम ये समझना है कि परेशानी बाहर नहीं है, परेशानी अंदर जमा हुई है। दुनिया तो वैसी ही रहेगी, लोग भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर आपका दिमाग साफ हो गया तो वही दुनिया आपको हल्की लगने लगेगी। यह अध्याय आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। क्योंकि जब तक आप यह मानते रहेंगे कि मेरी हालत दूसरों की वजह से खराब है, तब तक आप अपने दिमाग की सफाई शुरू ही नहीं कर पाएंगे। आज से यह मान लीजिए कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। और अच्छी खबर यह है, जब जिम्मेदारी आपकी है तो कंट्रोल भी आपका ही हो सकता है। यहीं से डिटॉक्स शुरू होता है। पहले ये पहचानिए कि आपके दिमाग में जहर मौजूद है, फिर धीरे धीरे उसे बाहर निकालने का हौसला जुटाइए। क्योंकि साफ दिमाग ही साफ जिंदगी की पहली शर्त है। चैप्टर 2, नेगेटिव सोच का जाल। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर दिन आपके फैसले चुरा लेता है। नेगेटिव सोच एक ऐसी आदत है जो जब दिमाग में जगह बना लेती है तो हर हालात को उसी नजर से दिखाने लगती है, चाहे आप चाहें या न चाहें। दिमाग हर चीज में कमी खोजने लगता है, हर मौके में डर दिखाने लगता है और हर इंसान में गलतियां गिनाने लगता है। धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है कि दुनिया ही खराब है, लोग ही गलत हैं और मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया वैसी ही है जैसी हमेशा से थी। बदला है तो सिर्फ आपका देखने का तरीका। नेगेटिव सोच अक्सर किसी एक बड़े हादसे से नहीं आती, ये छोटी छोटी बातों से बनती है। बार बार खुद से कहना, मुझसे नहीं होगा, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ये वाक्य सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन दिमाग इन्हें आदेश मान लेता है। और जब दिमाग को बार बार यही आदेश मिलता है तो वह आपको आगे बढ़ने से रोकना शुरू कर देता है। आप मौका मिलने से पहले ही हार मान लेते हैं, सपने देखने से पहले ही खुद को समझा लेते हैं, छोड़ो ये हमारे बस का नहीं है। और यही सबसे बड़ी हार होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि नेगेटिव सोच आपको यह एहसास दिलाती है कि वह आपकी सुरक्षा कर रही है। दिमाग अक्सर हमें समझाता है, ज्यादा उम्मीद मत रखो वरना दुख मिलेगा, ज्यादा कोशिश मत करो कहीं फेल हो गए तो। लेकिन ये कोई सुरक्षा नहीं है, यह एक जेल है, एक ऐसी जेल जिसमें सलाखें नहीं दिखती लेकिन इंसान अंदर से कैद हो जाता है। आप सुरक्षित तो रहते हैं लेकिन सच में जीते नहीं हैं। आप रिस्क नहीं लेते, इसलिए गिरते भी नहीं लेकिन उड़ते भी नहीं। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाता है कि नेगेटिव सोच का सबसे बड़ा इलाज उससे लड़ना नहीं बल्कि उसे पहचानना है। जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? क्या इसके पीछे कोई पक्का सबूत है या मैं सिर्फ अंदाजे लगा रहा हूँ? अक्सर आपको ये समझ आएगा कि यह सोच हकीकत नहीं है बल्कि पुराने अनुभवों की परछाई है। और जैसे ही आप इस परछाई को पहचान लेते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। याद रखिए, आप हर ख्याल पर भरोसा करने के लिए मजबूर नहीं हैं। ख्याल आते हैं, ख्याल जाते हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठना या जाने देना, यह फैसला हमेशा आपका होता है। जैसे जैसे आप बेकार और नेगेटिव ख्यालों को बिना लड़ाई के जाने देना सीखते हैं, वैसे वैसे दिमाग हल्का होने लगता है। और जब दिमाग हल्का होता है
तो जिंदगी अपने आप थोड़ी आसान लगने लगती है। नेगेटिव सोच से जंग नहीं करनी है, बस उसे पहचानना है और उसकी जगह सच और समझ को बैठने देना है। यहीं से असल डिटॉक्स शुरू होता है। चैप्टर 3 ओवरथिंकिंग, दिमाग की थकान। अब बात करते हैं उस आदत की जिसे ज्यादातर लोग इंटेलिजेंस समझ लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि यही आदत दिमाग को अंदर से खोखला कर देती है। ओवरथिंकिंग मतलब एक ही बात को बार बार घुमाना, हर स्थिति के 100 नतीजे निकालना और उनमें से ज्यादातर नेगेटिव ही सोचना। आप एक ख्याल पर सोचने बैठते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब पूरा दिन उसी में उलझ गया। नतीजा ये होता है, शरीर एक जगह बैठा रहता है, लेकिन दिमाग मैराथन दौड़ रहा होता है और लगातार दौड़ता हुआ दिमाग एक दिन थककर टूट ही जाता है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह आपको वर्तमान से चुरा लेती है। आप सामने बैठे इंसान के साथ होते हैं, लेकिन वहां मौजूद नहीं होते। आप आज का काम कर रहे होते हैं, लेकिन कल की चिंता में फंसे रहते हैं। दिमाग बार बार पूछता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, लेकिन वह कभी यह नहीं पूछता, अभी मुझे क्या करना चाहिए। और जब फोकस अभी से हट जाता है, तो गलती होना तय है। फिर वही गलती दिमाग को और सोचने का बहाना दे देती है और धीरे धीरे यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगने लगता है। कई लोग मानते हैं कि ज्यादा सोचने से बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा सोचने से फैसला लेने की ताकत ही खत्म हो जाती है। आप इतने विकल्प देख लेते हैं कि कोई भी सही नहीं लगता। आप इतना एनालाइज करते हैं कि एक छोटा सा कदम उठाने में भी डर लगने लगता है और धीरे धीरे आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जो सब कुछ समझता है लेकिन कुछ करता नहीं है। इस अध्याय में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, दिमाग को हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उसे दिशा चाहिए। ओवरथिंकिंग तब कम होती है जब आप हर ख्याल का पीछा करना छोड़ देते हैं। जैसे ही कोई बेकार ख्याल आए, खुद से कहिए, अभी नहीं, अभी मुझे इस पल में रहना है, अभी मुझे सिर्फ अगला छोटा कदम उठाना है। पूरा रास्ता सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगला मोड़ दिखना काफी होता है। जब आप दिमाग को हर समय एंटरटेन करना छोड़ देते हैं, जब आप उससे हर पल बिजी रखने की कोशिश बंद कर देते हैं, तब दिमाग खुद ब खुद शांत होने लगता है। थोड़ी खामोशी, थोड़ी सादगी और थोड़ा सा वर्तमान में जीना ओवरथिंकिंग का सबसे असरदार इलाज है। याद रखिए, दिमाग को आराम तब नहीं मिलता जब आप सोते हैं, दिमाग को आराम तब मिलता है जब आप बेवजह सोचना छोड़ देते हैं। यही इस अध्याय का असल संदेश है। चैप्टर 4, डर और खुद पर शक। अब उस चीज की बात करते हैं जो ज्यादातर सपनों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देती है। डर, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, मजाक बनने का डर और सबसे खतरनाक खुद पर शक। ये डर ज्यादा शोर नहीं करता, ये चुपचाप दिमाग में बैठ जाता है और हर मौके पर धीरे से कहता है, मत करो, रिस्क मत लो, सेफ रहो। और हम उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि डर हमेशा समझदार बनने का नाटक करता है। डर अक्सर बाहर की दुनिया से पैदा नहीं होता, डर ज्यादातर अंदर जमा हुई यादों से जन्म लेता है। किसी दिन किसी ने कह दिया था तुमसे नहीं होगा, किसी दिन आपने पूरी कोशिश की और हार गए, किसी दिन आपने खुद की तुलना किसी और से की और खुद को कम समझ लिया। बस वहीं से डर ने जड़ पकड़ ली। उसके बाद मौका चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दिमाग पहले पुराने दर्द को याद करता है और खुद को बचाने के नाम पर आपको पीछे खींच लेता है। लेकिन लेखक यहाँ एक कड़वी सच्चाई सामने रखता है, डर आपको सुरक्षित नहीं रखता, डर आपको रोक देता है। डर का सबसे करीबी दोस्त है खुद पर शक। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो हर फैसला बोझ लगने लगता है। आप बार बार दूसरों से सलाह लेते हैं, फिर भी मन शांत नहीं होता, क्योंकि असली दिक्कत फैसला नहीं होती, असली दिक्कत भरोसे की कमी होती है। जब तक आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे, दुनिया भी आपको कमजोर ही मानेगी। और जब तक आप खुद को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे, कोई भी मौका आपके लिए रुकने वाला नहीं है। चैप्टर 5, बीता हुआ कल और भविष्य की चिंता। अब उस बोझ की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग बिना जाने हर रोज अपने दिमाग में ढोते रहते हैं। बीता हुआ कल और आने वाले कल की चिंता। दिमाग या तो पीछे भागता रहता है या आगे दौड़ता रहता है, लेकिन जहां होना चाहिए वहां रुकना नहीं चाहता। पुरानी गलतियां,
अधूरे फैसले, टूटे रिश्ते और वह सोच, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता। ये काश शब्द दिमाग को सबसे ज्यादा थका देता है, क्योंकि जो बदला ही नहीं जा सकता उस पर बार बार सोचना सिर्फ दर्द बढ़ाता है, समझ नहीं। दूसरी तरफ भविष्य की चिंता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। करियर, पैसा, रिश्ते, समाज, सब कुछ एक साथ दिमाग में घूमने लगता है। हैरानी की बात यह है कि भविष्य अभी आया भी नहीं होता, लेकिन हम उसका पूरा बोझ आज ही उठाने लगते हैं। नतीजा ये होता है, न हम आज को ठीक से जी पाते हैं, न कल को सही बना पाते हैं। इस अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है, दिमाग को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब उसे यकीन हो कि यह पल सुरक्षित है। अधिकतर चिंता इस डर से आती है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है, बीता हुआ कल कभी आपके कंट्रोल में था ही नहीं, और आने वाला कल कभी पूरी तरह आपके कंट्रोल में होगा भी नहीं। जो आपके हाथ में है वह है अभी का एक फैसला, अभी का एक कदम, अभी का एक एक्शन। जब आप बीते हुए कल को सजा की तरह नहीं, सबक की तरह देखते हैं तो उसका जहर कम होने लगता है, और जब आप भविष्य को डर की तरह नहीं, तैयारी की तरह देखते हैं तो उसकी चिंता भी हल्की हो जाती है। दिमाग को ये सिखाना पड़ता है कि हर बार पीछे लौटना जरूरी नहीं है और हर बार आगे दौड़ना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी रुककर सांस लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। याद रखिए, जिंदगी पीछे या आगे नहीं चलती, जिंदगी हमेशा अभी चलती है। जो इंसान अपने आज को संभाल लेता है उसका कल अपने आप बेहतर बनने लगता है। बीते हुए कल को सम्मान के साथ छोड़ दीजिए, आने वाले कल पर भरोसा रखिए और आज के पल में पूरी मौजूदगी के साथ खड़े हो जाए। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा डिटॉक्स है। चैप्टर 6, दिमाग को साफ करने की शुरुआत। अब तक हमने दिमाग में जमा जहर को पहचाना, उसकी वजहों को समझा और यह भी जाना कि कैसे नेगेटिव सोच, ओवरथिंकिंग, डर और चिंता हमारी एनर्जी चूस लेते हैं। अब सवाल यह है, इस सब से बाहर निकला कैसे जाए, क्योंकि सिर्फ समस्या जान लेना काफी नहीं होता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप कुछ अलग करना शुरू करते हैं। यहीं से दिमाग की सफाई की असली शुरुआत होती है। इस अध्याय में लेखक बहुत साफ शब्दों में कहता है, दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए सोच नहीं, आदतों से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि दिमाग वही सोचता है जो उसे रोज का माहौल मिलता है। अगर आप दिन भर नेगेटिव खबरें देखते हैं, फालतू बातें सुनते हैं और हर किसी की राय अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो दिमाग गंदा ही रहेगा। इसलिए पहला कदम है इनपुट कम करना। हर चीज पर रिएक्ट करना बंद कीजिए। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर बात पर राय बनाना भी जरूरी नहीं। दूसरा कदम है खामोशी को अपनाना। आज ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं, क्योंकि खामोशी में दिमाग अपनी सच्चाई दिखाता है, लेकिन यही खामोशी दिमाग की सबसे बड़ी दवा है। रोज कुछ मिनट बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ अपने साथ बैठना धीरे धीरे दिमाग की परतें साफ करता है। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन यही बेचैनी इस बात का सबूत है कि दिमाग को डिटॉक्स चाहिए। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अपने ख्यालों को चुनौती देना। हर ख्याल पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। कुछ ख्यालों को आने दीजिए और जाने दीजिए, और कुछ को जानबूझकर चुनिए। जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए, उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, बस पहचानिए और अपनी एनर्जी किसी काम में लगा दीजिए। काम करना, चलना, लिखना या गहरी सांस लेना। जब दिमाग को सही दिशा मिलती है तो वह बेवजह भटकना छोड़ देता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है, दिमाग एक दिन में साफ नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा साफ जरूर हो सकता है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ कॉन्शियस बनना है। जैसे ही आप अपने दिमाग की सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं, अंदर से हल्कापन महसूस होने लगता है। यहीं से नई सोच, नई एनर्जी और नई जिंदगी की शुरुआत होती है। चैप्टर 7, एक शांत और मजबूत दिमाग की जिंदगी। अब इस सफर का वह हिस्सा आता है जहां आप महसूस करने लगते हैं कि कुछ बदल रहा है। दिमाग पहले जैसा भारी नहीं लगता, ख्याल पहले जितना शोर नहीं करते, और जिंदगी थोड़ी ज्यादा साफ दिखने लगती है। यही इस अध्याय का मकसद है, आपको ये दिखाना कि जब दिमाग शांत और मजबूत होता है तो जिंदगी कैसी लगती है। शांत दिमाग का मतलब यह नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाती हैं,
फर्क सिर्फ इतना होता है, अब समस्याएं आपको चलाती नहीं हैं, आप उन्हें संभालते हैं। पहले जो छोटी सी बात आपको हिला देती थी, अब वही बात आपको सोचने का मौका देती है। रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आ जाता है, और यही फर्क होता है कमजोर और मजबूत दिमाग में। मजबूत दिमाग वह नहीं है जो कभी टूटता नहीं, मजबूत दिमाग वह है जो टूटकर भी खुद को संभाल लेता है। जब दिमाग साफ होता है तो आप अपनी वैल्यू बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की समझ से तय करते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसका असर कम होने लगता है, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां डर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इस अध्याय में लेखक बताता है कि शांत दिमाग के साथ फैसले भी शांत होते हैं। आप जल्दबाजी में कुछ साबित करने नहीं दौड़ते, आप धीरे लेकिन सही दिशा में चलते हैं। आपको हर रेस जीतनी नहीं होती, आपको सिर्फ अपनी रेस सही तरीके से पूरी करनी होती है, और यही सोच जिंदगी में सुकून लाती है। जब दिमाग साफ होता है तो रिश्ते भी साफ होने लगते हैं। आप उम्मीदें कम और समझ ज्यादा रखते हैं। आप माफ करना सीखते हैं, छोड़ना सीखते हैं, और सबसे जरूरी खुद के साथ नरमी बरतना सीखते हैं, क्योंकि अब आप समझ जाते हैं हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, हर दिन सच्चा होना जरूरी है। यह अध्याय आपको यह एहसास दिलाता है कि दिमाग का डिटॉक्स सिर्फ सोच बदलने का नहीं, पूरी जिंदगी को नए नजरिए से देखने का नाम है। जब अंदर शांति होती है तो बाहर की दुनिया जैसी भी हो, आप अपने अंदर एक सुरक्षित जगह बना लेते हैं, और यही असली जीत है। चैप्टर 8 नई शुरुआत और रोज का मानसिक डिटॉक्स। अब हम किताब के उस हिस्से में आते हैं जो सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला है, क्योंकि किसी बात को समझ लेना आसान होता है, लेकिन उसे रोज की जिंदगी में अपनाना ही असली परिवर्तन लाता है। लेखक यहाँ बिल्कुल साफ कहता है कि दिमाग का डिटॉक्स कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक ऐसी आदत है जिसे हर रोज निभाना पड़ता है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी रोज साफ होने का मौका चाहिए। अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन दिमाग पूरी तरह शांत हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग को हर दिन संभालना पड़ता है। कुछ दिन हल्के होते हैं, कुछ दिन भारी। फर्क बस इतना होता है कि अब आप भारी दिनों से घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि उस बोझ को हल्का कैसे किया जाता है। हर सुबह खुद से एक छोटा सा सवाल पूछना शुरू कीजिए, आज मैं अपने दिमाग को किस चीज से बचा कर रखूंगा। बेवजह की तुलना से, फालतू शिकायतों से, या पुराने जख्मों को दोबारा कुरेदने से। लेखक रोज के मानसिक डिटॉक्स के लिए एक बहुत ही सरल तरीका बताता है। दिन की शुरुआत में कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए, बिना मोबाइल, बिना किसी शोर के, बस अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए। अपने दिमाग को ये याद दिलाए कि आज का दिन नया है और बीता हुआ कल यही खत्म हो चुका है। दिन के दौरान जब भी मन भटके, खुद को धीरे धीरे इसी पल में वापस ले आइए, और रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने अपने दिमाग को हल्का करने के लिए क्या किया। सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि जैसे जैसे आप खुद से जुड़ते जाते हैं, बाहर की दुनिया अपने आप कम जरूरी लगने लगती है। आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, और हर गलती को दिल से नहीं लगाते। आप समझने लगते हैं कि कुछ चीजों को छोड़ देना भी ताकत है, कमजोरी नहीं। यह अध्याय आपको ये भरोसा देता है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं, और थकान का इलाज और ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा है। जैसे जैसे ये डिटॉक्स आपकी जिंदगी का हिस्सा बनता है, आपको महसूस होता है कि खुशी बाहर से नहीं आती, शांति अंदर से पैदा होती है, और जब अंदर शांति होती है तो जिंदगी अपने आप बेहतर लगने लगती है। यही इस किताब का संदेश है, साफ दिमाग, हल्की जिंदगी और एक नई शुरुआत। चैप्टर 9 खुद से दोस्ती और असली आजादी। अब इस सफर का सबसे गहरा और सबसे अहम पड़ाव आता है। जब दिमाग का शोर कम होने लगता है, तब इंसान पहली बार अपनी असली आवाज सुन पाता है, और यहीं से सच्चा बदलाव शुरू होता है। इस अध्याय में लेखक बताता है कि दिमाग का डिटॉक्स सिर्फ नेगेटिव सोच हटाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद के साथ एक सच्ची और ईमानदार दोस्ती बनाने की प्रक्रिया है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खुद से ही लड़ते रहते हैं, अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से, अपने डर से। वे खुद को हर वक्त सुधारना चाहते हैं, लेकिन कभी अपनाना नहीं सीखते। नतीजा ये होता है कि बाहर से इंसान कामयाब दिखता है, लेकिन अंदर से थका और अकेला महसूस करता है। जब आप दिमाग को साफ करना शुरू करते हैं, तब आपको ये समझ आने लगता है कि खुद को सजा देना जरूरी नहीं है, खुद को समझना जरूरी है। लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है, जिस दिन आप खुद के साथ खड़े होना सीख जाते हैं, उस दिन दुनिया की राय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है।
आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देते। आप गिरते हैं, लेकिन खुद को बेकार नहीं कहते। आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन खुद पर जोर जबरदस्ती नहीं करते। यही संतुलन एक शांत और आजाद दिमाग की पहचान है। खुद से दोस्ती का मतलब ये भी है कि आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करना सीख जाते हैं। आप हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन जीत नहीं मिलती, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। और जब आप इस सोच के साथ जीते हैं तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली आजादी बाहर से नहीं मिलती। असली आजादी दिमाग के अंदर जन्म लेती है। जब आप अपने ख्यालों के गुलाम नहीं रहते, जब आप अपने डर से भागते नहीं और जब आप अपने अतीत का बोझ ढोना छोड़ देते हैं, तभी आप सच में आजाद होते हैं। चैप्टर 10 डिटॉक्स के बाद की जिंदगी और असली शक्ति। अब आखिरी अध्याय में हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां दिमाग सिर्फ शांत ही नहीं रहता, बल्कि मजबूत और जागरूक भी बन जाता है। डिटॉक्स के बाद की जिंदगी कोई जादुई दुनिया नहीं होती जहां सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। फर्क बस इतना होता है कि अब मुश्किलें आपको तोड़ती नहीं हैं, बल्कि आपको और समझदार बनाती हैं। अब आप हालात से भागते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं, बिना घबराए, बिना खुद को खोए। साफ दिमाग वाला इंसान हर बात को जरूरत से ज्यादा गंभीर नहीं लेता। आप समझ जाते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं है और हर नुकसान को दिल पर लेना भी जरूरी नहीं है। आप अपनी ऊर्जा की कीमत पहचानने लगते हैं। आपको यह एहसास हो जाता है कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका ध्यान है और आप उसे वहां खर्च नहीं करते जहां उसका कोई मतलब नहीं। लेखक यहाँ एक बहुत सच्ची बात कहता है, साफ दिमाग वाला इंसान बाहरी कंट्रोल से बाहर आ जाता है। लोग क्या सोचेंगे, सोशल मीडिया क्या दिखा रहा है, दुनिया किस दिशा में जा रही है, ये सब अब आपको चलाना बंद कर देता है। अब आप अपने अंदर के कंपास से चलते हैं। और जब इंसान को अंदर से दिशा मिल जाती है तो बाहर की अफरा तफरी उसे भटका नहीं पाती। आप अपनी जिंदगी को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरी तस्वीर की तरह देखने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर दर्द का अपना मतलब था, हर गिरावट ने कुछ सिखाया और हर ठहराव ने आपको सांस लेने का मौका दिया। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है। जो इंसान अपने दिमाग को शांत कर लेता है, वही मुश्किल हालात में भी स्थिर रह पाता है। और वही स्थिरता उसे सही फैसले लेने, सही लोगों को चुनने और सही जिंदगी जीने की ताकत देती है। जब आप इस किताब को खत्म करते हैं तो यह मत सोचिए कि सफर यही खत्म हो गया है। असल में ये यहीं से शुरू होता है, हर दिन थोड़ा और साफ, थोड़ा और सच्चा और थोड़ा और अपने लिए जीना। अगर आप ये कर पाए तो समझ लीजिए कि आपने सिर्फ अपना दिमाग नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी डिटॉक्स कर ली है।